हेलो एवरीवन। आपने बाइस्पोरिक एंड मोनोस्पोरिक के बारे में पढ़ लिया है। दोनों में हम एक स्पेसिफिक टर्म पढ़ते थे। जैसे अगर मोनोस्पोरिक को देखें तो आप कहते हैं सिंगल मेगास्पोर पार्ट लेता है फंक्शनल एम्ब्रोसिक की फॉर्मेशन में। बाइस्पोरिक के अंदर डायाड पार्ट लेता है। एंड देन टेट्रास्पोरिक की बात करें तो सिनुसिटिक कंडीशन। ये सारे ओरिजिनेट कहाँ से हुए हैं? तो एक सिंपल वर्ड में मैं आपको यहाँ पे ये समझाना चाहूँगी कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो आर्चीस्पोरियम सेल होती है, इसे आप ऐसे समझिए कि जो आर्चीस्पोरियम सेल होती है, इस आर्चीस्पोरियम सेल के डेवलपमेंट से क्या बनता था? स्पोरोजिनस मदर सेल, और ये आगे जाकर मेगास्पोर मदर सेल की तरह बिहेव करती थी। और इन मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस होने से, मियोसिस फर्स्ट होगा पहले, जिससे कि 2 सेल्ड स्टेज बनती है, एंड देन मियोसिस सेकेंड होगा जिससे 4 सेल्ड स्टेज बनती है। और इस 4 सेल्ड स्टेज पे या जो भी, यानी कि आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर इसको ना देखें तो इस मेगास्पोर मदर सेल के अंदर मियोसिस होगा। सिंपल से आप लिख सकते हैं कि मियोसिस होने से यहाँ पर एक क्या बनेगा? इन मियोसिस के होने से यहाँ पर मेगास्पोर बनेगा, और ये मेगास्पोर कैसा होगा? ये टेट्राड की फॉर्म में हो सकता है मोनोस्पोरिक के अंदर। सेकंड, ये डायाड की फॉर्म में हो सकता है। थर्ड, ये सिनोसिटिक प्रेजेंट हो सकता है, सिनोसिटिक कंडीशन इसकी प्रेजेंट हो सकती है। तो ये चीज़ आपने पढ़ी थी। अब ये जो 3 हैं, टेट्राड, डायाड एंड सिनोसिटिक कंडीशन, इन सबको आप एक सिंगल लाइन से समझिए कि आपने अभी तक जब भी पढ़ा हो ये ज़रूर सुना होगा कि चाहे मियोसिस हो, यानी कि चाहे अर्धसूत्री विभाजन हो, चाहे समसूत्री विभाजन हो, कुछ भी हो, इनके अंदर सबसे पहले न्यूक्लियर डिवीज़न यानी कि केंद्रक विभाजन होगा। कोई भी, चाहे कोशिका को समसूत्री रूप से विभाजित होना हो, चाहे अर्धसूत्री यानी कि चाहे मियोसिस हो या माइटोसिस, इनके अंदर पहले केंद्रक विभाजन होगा, न्यूक्लियर डिवीज़न होगा, जिसे आप बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस, जिससे कि यहाँ पर एस, और देन ऐसे एक बार देख लीजिए, इसके बाद डायग्रामेटिक बता दूंगी मैं, होगा साइटोकाइनेसिस, कोशिका द्रव्य विभाजन। यानी कि अगर आप एक सिंगल सेल लेते हैं, चाहे मियोसिस हो चाहे माइटोसिस हो, इस सिंगल सेल का जो ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर पहले डिवीज़न होगा जिसको आप कहते हैं कैरियोकाइनेसिस, उससे ये 2 में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसके अंदर होगा साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस का मतलब इसके अंदर वॉल का फॉर्मेशन होगा, तो आपको इस तरह की स्टेज देखने को मिलती है। ये बात करते हैं हम एक नॉर्मल मियोसिस या माइटोसिस की। अब फ़र्क क्या आता है? फ़र्क ये आता है कि अगर हम मियोसिस की बात करें तो मियोसिस में इसे आप, ये जो कंडीशन मिलेगी आपको, इसे आप फर्स्ट डिनोट कर सकते हैं यहाँ तक को, और जब सेकंड होगा डिवीज़न, यानी कि जब मियोसिस सेकंड होगा, तब आपको इस तरह से 4 सेल मिल जाती हैं। लेकिन अगर आप इसको लेना चाहें इन फॉर्म, एक सेकंड, हाँ, ये जो कंडीशन है, इसको अगर आप माइटोसिस की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहें तो इसे आप कह सकते हैं कि ये पूरा ही यहाँ से यहाँ तक का ये पूरा क्या है? ये है माइटोसिस। इसे माइटोसिस कहेंगे। सिर्फ सिंगल माइटोसिस होता है, एक माइटोसिस होता है, उससे आपको 2 सेल स्टेज मिलती है। लेकिन मियोसिस के अंदर मियोसिस फर्स्ट होगा, देन मियोसिस सेकंड, मियोसिस फर्स्ट से 2 सेल स्टेज एंड मियोसिस सेकंड से 4 सेल स्टेज मिलती है। ये आपको आई थिंक
मियोसिस और माइटोसिस के बारे में समझ में आया हो, विभाजनों के बारे में, कोशिकाओं में किस तरह से होता है समझ में आया हो। तो इन सब को समझाने के पीछे रीज़न यही है कि एक सेल को डिवाइड होने के लिए, एक सेल को अपने नंबर को इंक्रीज़ करने के लिए, चाहे मियोसिस हो चाहे माइटोसिस हो, उसके अंदर कैरियोकाइनेसिस यानी कि न्यूक्लियस का डिवीज़न, न्यूक्लियस डिवीज़न, एंड उसके साथ साथ यानी कि जब न्यूक्लियस डिवाइड हो जाए तब साइटोकाइनेसिस होना जरूरी है, यानी कि जीवद्रव्य का विभाजन, पहले दो न्यूक्लियस बन जाए और उनके बाद में उनके बीच में वॉल का फॉर्मेशन हो जाए, तभी एक सेल कम्प्लीटली डिवाइड होती है। ये चीज़ आपको पता है, और नहीं पता हो तो अब मैंने बता दी तो पता होगी, ऐसा मैं मान के चलती हूँ। चलिए अब अगर हम बात करते हैं मोनोस्पोरिक, बाइस्पोरिक या टेट्रास्पोरिक की, तो आपको यहाँ देखना है कि एक क्या नई ट्विस्ट आती है यहाँ पर कि जब आप मोनोस्पोरिक की बात करते हैं तो मोनोस्पोरिक में आप देखते हैं कि जो मेगास्पोर मदर सेल होती है इसमें मियोसिस फर्स्ट होगा 2 बन जाएंगे और मियोसिस सेकेंड होगा तो ये पूरी 4 बन जाएंगी। दैट मीन कि मियोसिस और माइटोसिस कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस दोनों कंप्लीटली हुए हैं। कैरियोकाइनेसिस भी हुआ, देखिए यहाँ पे 2 न्यूक्लियस बने और दोनों में ही साइटोकाइनेसिस हुआ, वॉल का फॉर्मेशन हुआ। यहाँ पर भी कैरियोकाइनेसिस भी हुआ और साइटोकाइनेसिस भी हुआ, यानी कि वॉल का फॉर्मेशन हुआ। चाहे मियोसिस फर्स्ट हो चाहे मियोसिस सेकेंड हो, दोनों में ही कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस दोनों हुए हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं किसकी, बाइस्पोरिक की, तो बाइस्पोरिक के अंदर आपको क्या दिखता है, बाइस्पोरिक के अंदर यहाँ पर आपको जैसे कि ये फर्स्ट सेल थी मेगास्पोर मदर सेल, इसके अंदर मियोसिस फर्स्ट हुआ, उसके अंदर तो कंप्लीटली पहले न्यूक्लियर डिवाइड हुआ यानी कि कैरियोकाइनेसिस हुआ, देन साइटोप्लाज्म डिवाइड होकर सेल वॉल का फॉर्मेशन हो गया। लेकिन मियोसिस सेकेंड के अंदर यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ कैरियोकाइनेसिस मिला, ठीक है। ये वॉल का फॉर्मेशन होना था, लेकिन यहाँ पर ये वॉल का फॉर्मेशन एब्सेंट होता है। तो यहाँ पर आपको क्या मिला, यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ 2 न्यूक्लियर मिले, ये और ये जो वॉल थी इनके बीच की, ये वॉल ये वाली है। अब यहाँ पे एक वॉल का फॉर्मेशन और होना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ, माइटोसिस हुआ सेकंड, लेकिन यहाँ पर इस वॉल का फॉर्मेशन जो ये वाली वॉल है, ये वाली वॉल ये नहीं बनती है। सिंपल सी चीज़ कि इसके अंदर जब माइटोसिस फर्स्ट होता है तो उसमें तो कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस दोनों प्रेजेंट होते हैं, लेकिन माइटोसिस सेकेंड के अंदर सिर्फ और सिर्फ कैरियोकाइनेसिस प्रेजेंट होता है, साइटोकाइनेसिस यानी कि कोशिका द्रव्य विभाजन एब्सेंट होता है। ये तो हुई बाइस्पोरिक की बात, इसलिए आपको यहाँ पे डायाड कंडीशन मिलती है, इसलिए यहाँ पे आपको कुछ इस तरह की कंडीशन मिलती है, ऐसी ये डायाड कंडीशन मिलती है, क्योंकि इसके अंदर क्या एब्सेंट है, साइटोकाइनेसिस एब्सेंट हो जाता है, वॉल का फॉर्मेशन नहीं होता। अब इसे आप टेट्रास्पोरिक के कंसेप्ट में समझिए कि टेट्रास्पोरिक के अंदर ये है मेगास्पोर मदर सेल, मियोसिस फर्स्ट हुआ, तो मियोसिस फर्स्ट के होने से यहाँ पर आपको 2 न्यूक्लियस तो मिल गए, यानी कि कैरियोकाइनेसिस तो हुआ लेकिन साइटोकाइनेसिस एब्सेंट रहा। अब जब यहाँ पे सेकेंड माइटोटिक डिवीज़न होता है तो उस सेकेंड माइटोटिक डिवीज़न में फिर से आपको दिखता है कि कैरियोकाइनेसिस तो हुआ, लेकिन यहाँ पर फिर से साइटोकाइनेसिस एब्सेंट है, यानी कि ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ पर भी कैरियोकाइनेसिस हुआ, साइटोकाइनेसिस एब्सेंट है। तो आप कंप्लीटली ये कह सकते हो कि ये जो टेट्रास्पोरिक है, इस टेट्रास्पोरिक के अंदर चाहे मियोसिस फर्स्ट हो चाहे मियोसिस सेकेंड हो, यानी कि पूरे ही मियोसिस में सिर्फ और सिर्फ आपको कैरियोकाइनेसिस ही मिलता है। इस वजह से आपको सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस का नंबर इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। साइटोकाइनेसिस यहाँ पे एब्सेंट होता है, इसलिए यहाँ पे आपको वॉल का फॉर्मेशन, सेल वॉल का फॉर्मेशन एब्सेंट मिलता है। तो आपको आई थिंक ये बात समझ आ चुकी हो कि मैं क्या कहने जा रही हूँ कि टेट्रास्पोरिक के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ कैरियोकाइनेसिस मिलता है। साइटोकाइनेसिस कोशिका द्रव्य विभाजन जिसे आप कहते हैं, ये कोशिका द्रव्य विभाजन कंप्लीटली एब्सेंट होता है। जो न्यूक्लियस विभाजन है, जो केंद्रक विभाजन होता है, वो प्रेजेंट होता है।
चलिए ये पॉइंट आपको समझ आ गए हों, तो अब आगे समझते हैं कि अगर हम टेट्रास्पोरिक टाइप की बात करें तो टेट्रास्पोरिक टाइप के अंदर ये जो 4 न्यूक्लियस बने, 4 न्यूक्लियस कैसे बने, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर क्या प्रेजेंट था, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ये जो एक सेल थी इसके अंदर फर्स्ट से ये 2 और सेकंड से ये 4, ये जो 4 बने ये चारों ही न्यूक्लियस, इन न्यूक्लियस को आप इस कलर से ले लीजिए ताकि आपको समझ आ जाए। ये जो चारों ही न्यूक्लियस हैं ये एक ही सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो जब किसी एक सेल के अंदर, सिंगल सेल के अंदर न्यूक्लियस फ्रीली प्रेजेंट हो विदाउट सेल वॉल फॉर्मेशन, कोई वॉल या सेप्टा या दीवार इनके बीच न हो, तो उस कंडीशन को बोलते हैं सिनोसिटिक, संकोशिकी अवस्था, सिनोसिटिक कंडीशन। तो ये पॉइंट आपको समझ आ चुका हो आई थिंक, कि इसलिए यहाँ पे लिखा है कि 4 न्यूक्लियस सिंगल सेल में प्रेजेंट है टेट्रास्पोरिक के अंदर, इसलिए इसको अपने सिनोसिटिक कंडीशन का। मियोसिस तो हुआ लेकिन मियोसिस में साइटोकाइनेसिस एब्सेंट था। अब इस टेट्रास्पोरिक टाइप को हमने 60 टाइप में डिवाइड किया है। 60 टाइप को अगर हम सुपरफिशियली देखें तो हम ऐसे कह सकते हैं कि जो टेट्रास्पोरिक टाइप है ये दो टॉपिक्स में सब डिवाइडेड है। एक है जिसके अंदर न्यूक्लियस फ्यूज़न होता है, न्यूक्लियस फ्यूज़न मतलब कि जो एंटीपोडाल सेल्स हैं वो फ्यूज़ हो जाती है एक के अंदर, और 3n एंटीपोडाल सेल बनती है, यानी कि 2 तरह का है। इनके अंदर ये जो सेल्स हैं वो, जैसे कि ये फर्स्ट 4 सेल बनी, इन 4 में से आपको इस तरह का दिखेगा कि एक के अंदर तो आपको ये चारों सेल अलग अलग डिवाइड होती दिखेंगी, अपने अपने पोर्शन पे चली जाएंगी और ये आगे अपने अपने पोर्शन पे डिवाइड होती आपको दिखेंगी। लेकिन दूसरा टाइप है, ये जो टाइप बताया मैंने आपको, ये वाला ये था, इसको आप इस तरह से डिनोट कर लीजिए कि ये टाइप ये वाला है। अब जो दूसरा टाइप मैंने आपको बताया, ये वाला न्यूक्लियर फ्यूज़न प्रेजेंट वाला, उसके अंदर आपको इस तरह से मिलता है कि एक सेल यहाँ मिलती है और बाकी के 3 न्यूक्लियस दूसरे साइड पे चले जाते हैं, और दूसरे साइड पे जाने के बाद ये फ्यूज़ होके एक 3n सेल का फॉर्मेशन करते हैं, ट्रिप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन करते हैं। और ये ट्रिप्लॉइड सेल एंटीपोडाल सेल को आगे जाके रिप्रेजेंट करेगी, यानी कि जो एंटीपोडाल सेल है वो कैसी होती हैं, ट्रिप्लॉइड होती हैं, त्रिगुणित होती हैं। तो इसको इस बेसिस पे कहा गया कि अगर हम टेट्रास्पोरिक की बात करें तो 2 टाइप के होते हैं, एक के अंदर न्यूक्लियस का फ्यूज़न होता है और दूसरों के अंदर न्यूक्लियस का फ्यूज़न नहीं होता है। इन्हें आगे और डिवाइड किया गया, जो कि ये 7 टाइप्स हैं, तो इन्हें पढ़ते हैं। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल एडोक्सा टाइप, प्लम्बेगो टाइप, पीनिया टाइप, पेप्टोमिया टाइप, ड्रूसा, फ्रिटिलेरिया, प्लम्बेजिला। अब ये जो 7 टाइप हैं, अब इन 7 टाइप में से ये जो 5 हैं, ये 5 ऊपर वाले, इन 5 के अंदर न्यूक्लियस का फ्यूज़न नहीं होता है, यानी कि आपको न्यूक्लियस का फ्यूज़न नहीं मिलेगा। एंटीपोडाल सेल्स आपको इस तरह से त्रिगुणित नहीं मिलेगी, फ्यूज़न नहीं मिलेगा, मतलब आपको जो ये 3n एंटीपोडाल सेल्स मिलती थी वो एंटीपोडाल सेल्स नहीं मिलेगी, आपको इस तरह की कंडीशन नहीं मिलेगी एंटीपोडाल सेल की तरफ। लेकिन जो ये 2 हैं उनके अंदर आपको मिलेगा, ये इनके अंदर ही प्रेजेंट होता है, और इन सब के अंदर ये एब्सेंट होता है, एब्सेंट। तो आपको ये पॉइंट समझ आए हों। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं एडोक्सा टाइप की। सो स्टार्ट करते हैं। एडोक्सा टाइप, इसके अंदर जैसा कि आपको दिख रहा है, देखिए ये जो सेल है ये है मेगास्पोर मदर सेल। तो आपको जो ध्यान रखना है एडोक्सा टाइप में, आपको वो यहाँ से पढ़ना है, क्योंकि यहाँ तक तो हम कह चुके हैं कि ये टेट्रास्पोरिक है, तो टेट्रास्पोरिक में ये कंडीशन तो आपको सबके अंदर मिलेगी। इस कंडीशन के आगे से आपको ध्यान रखना है कि इस कंडीशन, ये जो 4 न्यूक्लियस प्रेजेंट हैं ये तो हर एक टेट्रास्पोरिक के अंदर मिलेंगे। तो इसके आगे से देखिए कि इसके अंदर, क्योंकि यहाँ पर मेगास्पोर मदर सेल के अंदर डिवीज़न हुआ है, मियोसिस, दोनों डिवीज़न मियोसिस हैं, जिसके कारण यहाँ पे 4 न्यूक्लियस बने, क्योंकि साइटोकाइनेसिस एब्सेंट था। केंद्रक विभाजन तो हुआ लेकिन जीवित्र विभाजन एब्सेंट था, इसलिए आपको सिनोसिटिक कंडीशन मिली। तो आपको इसमें यहाँ से ध्यान रखना है, ध्यान रखिएगा। चलिए, अब आगे देखते हैं कि इसके अंदर क्या हुआ, कि यहाँ से यहाँ तक तो आपको कैसा मिला, यहाँ पर ये था मियोसिस, तो ये तो आपको नहीं देखना है।
ध्यान जो रखना है वो आपको, जैसा मैंने बताया आपको, वो यहाँ से रखना है। अब यहाँ पर एक फर्स्ट डिवीज़न हुआ, ये एक माइटोसिस हुआ, माइटोसिस हुआ। कैसा डिवीज़न हुआ? माइटोसिस। सिर्फ सिंगल माइटोसिस हुआ। माइटोसिस का नंबर कितना है? सिंगल माइटोसिस हुआ। एक समसूत्री विभाजन से यहाँ पे नंबर ऑफ सेल्स हैं वो 8 पहुँच गई, और वो 8 पहुँचने के बाद अपने आप को क्या करेंगी? अरेंज करेंगी। अरेंज करती हैं, इसे आप लिख लीजिए कि अब ये अपने आप को अरेंज करेंगी, और अरेंज करने के बाद ये किस तरह वाले में? पॉलीगोनम टाइप का जो था उसी तरह से अरेंज कर लेंगी, यानी कि 3+2+3 में। तो इसे आप देख सकते हैं कि ये कैसे है, कि यहाँ से देखिए ये जो सिनोसिटिक कंडीशन थी, सिनोसिटिक सेल थी, इसके अंदर एक माइटोसिस डिवीज़न हुआ, यानी समसूत्री विभाजन हुआ, 8 सेल्ड स्टेज बनी, और इस 8 सेल्ड स्टेज के अंदर अब रीअरेंजमेंट हुआ, यानी कि जो न्यूक्लियस ने अपने आप को रीअरेंज किया, दोनों साइड से एक एक न्यूक्लियस सेंटर में आया और इसने सेकेंडरी न्यूक्लियाई को फॉर्म किया। और ये जो दोनों हैं पोल, इन दोनों पोल पे 3-3 न्यूक्लियस अपने आप को अरेंज करके जो चलाचल वाले एंड की तरफ के न्यूक्लियस हैं वो एंटीपोडल सेल्स को फॉर्म करेंगे, और जो माइक्रोपाइल एंड की तरफ के जो न्यूक्लियस हैं वो एग एपरेटस को बनाएंगे। इस तरह से पॉलीगोनम टाइप का आपको एक मैच्योर एम्ब्रियो से मिलेगा। बस डिफरेंस कहाँ है? क्योंकि इनके अंदर पहले ही सिनोसिटिक कंडीशन थी, इसलिए जो डिवीज़न है वो माइटोसिस का कम हो गया। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सिंगल डिवीज़न हुआ है। अब यहाँ पे सेकंड वाला जो दिया है आपको, देखिए आपका एडोक्सा आपको समझ में आ चुका है। एडोक्सा कि हाँ, एक पॉइंट और, अगर आप स्पेशली समझते हैं कि एडोक्सा टाइप यानी कि एडोक्सा जीनस के अंदर मिल रहा है, इसके अलावा ये सेम्बिकस, अल्मस, टुलिपिया, एरिथ्रियम, इन सब के अंदर भी मिलता है। अगर आपको याद रहता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रहता है तो कोई बात नहीं, आप लिख सकते हैं कि एडोक्सा टाइप के अंदर ये मिलता है। अब सेकेंड है यहाँ पर पेप्रोमिया टाइप, ये फोर्थ वाला, इसको पढ़ते हैं। अब पेप्रोमिया टाइप ऑब्वियस सी बात है पेप्रोमिया जीनस के अंदर मिलता है, और पेप्रोमिया के साथ साथ ही गुनेरिया के अंदर भी मिलता है। अब वैसा का वैसा ही आपको कहाँ से ध्यान रखना है? आपको ये जो 4 न्यूक्लियस हैं, यहाँ तक का तो मियोसिस होता है, ये चारों न्यूक्लियस, सबसे पहले इन चारों न्यूक्लियस को देखिए कि जैसे ही ये डिवीज़न हुआ, इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि ये डिवीज़न हुआ तो ये चारों न्यूक्लियस बीच में प्रेजेंट थे यहाँ पर, और इन चारों न्यूक्लियस के बीच में प्रेजेंट होने के बाद ये चारों न्यूक्लियस अपने आप को इस तरह से अरेंज करते हैं, चारों ही अलग अलग दिशाओं में अलग अलग पोर्शन पे चले गए, यानी कि चारों साइड में एक एक चले जाते हैं। और उसके बाद इनके अंदर फर्स्ट डिवीज़न हुआ। फर्स्ट डिवीज़न कैसा है? अब ये हुआ माइटोसिस, ये फर्स्ट माइटोसिस हुआ, जिससे कि यहाँ पे कितनी बन गई? 8 सेल्स बन गई। अब इनके अंदर ये नंबर ऑफ माइटोसिस फर्स्ट और ये सेकेंड, तो फिर इन 8 के अंदर सेकेंड माइटोसिस हुआ तो यहाँ पर 16 सेल्स बन गई, और इन 16 सेल्स ने अपने आप को, हर पोल पे 16 सेल्स हैं, तो पेप्रोमिया में कितने आपको डिवीज़न मिले? तो पेप्रोमिया में आपको जो मियोसिस, जो माइटोटिक डिवीज़न है वो आपको माइटोसिस डिवीज़न 2 मिलते हैं, जिससे कि 16 सेल्ड स्टेज मिलती है, 16 न्यूक्लियाई स्टेज, 16 न्यूक्लियाई स्टेज है। और ये 16 न्यूक्लियाई अब अपने आप को, ये देखिए यहाँ पे 16 न्यूक्लियाई चारों ही 4 हर साइड में है। अब ये अपने आप को अरेंज करते हैं और इस तरह से अपने आप टेक्चर करते हैं। तो ये अरेंज किस तरह से करते हैं अपने आप को? आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे देखिए ये जो है, एक सेकेंड, ये देखिए ये जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन है एग एपरेटस का, एग एपरेटस का, ठीक है। ये है सेकेंडरी न्यूक्लियस और ये है एंटीपोडल सेल्स। तो यहाँ पर आपको सिर्फ ये पॉइंट ध्यान रखना है कि ये जो 16 न्यूक्लियस थे, ये जो 16 न्यूक्लियस बने, इन 16 न्यूक्लियस में से 2 न्यूक्लियस तो अपने आप को माइक्रोपाइल एंड की तरफ, ये माइक्रोपाइल एंड है, इस माइक्रोपाइल एंड की तरफ सिर्फ और सिर्फ 2 न्यूक्लियस क्या करेंगे? अरेंज कर लेंगे, जिसमें से एक तो होगा एग सेल और दूसरे होगी सिनर्जिड, सहायक कोशिका, ठीक है। ये आपको ये वाला तो कंप्लीट हुआ। अब इसमें से 2 यहाँ हो गए,
8 न्यूक्लियस, इसे आप ऐसे ले लीजिए, 8 न्यूक्लियस सेंटर में आ जाएंगे और जो ये सेकेंडरी न्यूक्लियस था, ये जो न्यूक्लियस था ये कैसा हो जाएगा, ऑक्टाप्लॉइड। ऑक्टाप्लॉइड यानी अष्टगुणित हो गया। ठीक है, अब जो कितने बचे देखिए, 8 और 2 10, होने कितने थे हमारे पास 16, 16 में से 10 गए, कितने बचे 6, यानी कि कितनी एंटीपोडाल सेल्स होंगी, तो ये 6 एंटीपोडाल सेल्स। तो आपको समझ में आया हो आई होप कि क्या समझाना चाह रही हूँ मैं, कि देखिए यहाँ पर 16 थे कि इनके अंदर ये जो सिनोसिटिक कंडीशन थी, डिवीज़न फर्स्ट हुआ तो 4 से 8 हो गए, फिर सेकंड हुआ तो 16 हो गए। इन 16 में से 2 चले गए माइक्रोपाइला एंड की तरफ, जिसमें से एक सहायक कोशिका और एक अंड कोशिका को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 8 सेंटर में आए, यानी कि जो सेकेंडरी न्यूक्लियस था वो ऑक्टाप्लॉइड है, अष्टगुणित है, 8 है, देखिए नंबर में लीजिए आप भले यहाँ पर। और जो 6 बाकी के 6 बचे वो चलाजल एंड की तरफ अपने आप को एंटीपोडाल सेल्स के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। तो आई होप आपको ये पॉइंट भी समझ आ गया हो कि ये था एडोक्सा टाइप, जिसके अंदर एक आपको पॉलीगोनम टाइप का मिलता है, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल अलग मिलता है। यहाँ पर ये जो प्लॉइडी है ये इसकी चेंज हो गई। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया हो। बाकी के जो ये बच्चे हैं ये सारे आपको मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊँगी कौन कौन से बच्चे, प्लम्बेको, पीनिया, ड्रूसा और ये 2। तो ये जो 5 बचे हैं बाकी के, ये आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगी। अगर आपको अभी भी इसमें कोई पॉइंट ना समझ में आया हो, कोई कन्फ्यूज़न हो, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टिल देन लर्न करते रहिए। थैंक यू।